तो एसबीआई क्लर्क प्री का अगला पेपर लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपलीफिकेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, ऐसा क्वेश्चन कैसे करना होता है हमको कि आपको पता है इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं हम, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी यहाँ। ठीक है, यहाँ बीच में आपका वन सेकेंड हाँ ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि हमें क्या करना होता है कि इसको ऐसी टर्म को आपने ए मान लेना है और ऐसी टर्म को आपने दूसरी टर्म जो है उसको बी मान लेना है। अगर आप यहाँ पे नोट करोगे ए इंटू ए स्केयर हो जाएगा, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, बी इंटू बी स्केयर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। फर्स्ट टर्म को ए मान लेना, सेकंड टर्म को बी मान लेना। नीचे देखो ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में आपका आएगा ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हुए कट जाएगा, नीचे जाएगा ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस करना है। तो 137 में से अगर आप 133 माइनस करते हो तो क्या वैल्यू आएगी 1/4 की। ऊपर तो आपका 1 बच गया हुआ है, नीचे आपका क्या बचेगा 4, तो इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, आप क्वेश्चन को देखते समझ जाओगे कि यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगना है। इट मीन्स मेरा ए माइनस बी बचने वाला है, तो सीधा आप माइनस करोगे 137 में से 133 और नीचे आपका क्या बचेगा 4, 1/4। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपको यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालनी सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर रूट है उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर n है, अगर स्क्वायर रूट को उधर लेके जाऊँ तो ये उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको पावर निकालनी हो, पावर तभी निकल सकती है जब बेस सेम होते हैं। तो बेस सेम करना है आपको, तो बेस सेम करना है तो 81 मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना है। 81 3 की कितनी पावर है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4, तो ये 3 की पावर 4 है। 3 की पावर ये 4 होगा, 2 ऊपर ऑलरेडी है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस हमारा कट जाएगा। एन की वैल्यू क्या आ रही है 4 × 2 8, तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 8। गॉट इट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5√7 प्लस √7 प्लस उसके बाद 4√7 प्लस 8√7 माइनस 19 का स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, मे बी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा प्लस की जगह पे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अब क्या करना है, 5√7 में √7 अगर आप ऐड करते हो तो क्या बन जाएगा 6√7 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4√7 8√7 तो 12√7 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद माइनस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 25 तक मैंडेटरी है स्क्वायर याद करना। ठीक है, उसके बाद 6 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 72, जब √7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो यहाँ पे बस आपको मल्टीप्लाई करना है। आप 72 × 7 14 504 माइनस 361, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी बन के आ जाएगी 4 - 1 3, 10 में से 6 गए 4 और 1 143, जो आपकी ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो यहाँ मल्टीप्लाई ही आना था, अदरवाइज ये ऑप्शन बन नहीं पाता। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 143 कि इन दोनों को प्लस करना है। प्लस तभी हो सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, कैलकुलेशन एकदम फास्ट होनी चाहिए, तभी एग्जाम देने का फायदा है। ठीक है, क्योंकि आजकल का एग्जाम में कट ऑफ आपने देखा बहुत ज़्यादा जाती है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, उसको क्रैक करना है तो आपके बेसिक के साथ साथ कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आधी कैलकुलेशन आपकी माइंड में चलनी चाहिए कि ये जो दोनों नंबर दिए हैं मैं सीधा माइंड में सॉल्व करूंगा, मेरे को पता 4 के साथ ये कट जाएगा तो 1 1 1 1 ये वैल्यू आएगी 1 1 1 1। अब नीचे 10 आएगा कि 4 कटा 10 तो है, तो वैल्यू क्या बनेगी मेरी 1 1 1.1। ठीक है, इनको इरेज कर देता हूँ एक बार, लेट मी इरेज दिस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तो 111.1 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 से डिवाइड करूंगा 645 को 25 से डिवाइड करो। आप देखो ये 25 के साथ नहीं करता, 25 के साथ वही नंबर करते हैं जिसके लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो, वही नंबर 25 के साथ करते हैं जहाँ 00 हो। ठीक है, कि अब इसको कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल कर लो, 5 5 ये आपको 5 1, उसके बाद 5 2 5 9, तो 129/5। तो 129/5 आप पॉइंट में चेंज करो, कितना आएगा 5 2 10 बच गए हमारे 2 5 5 25 बच के 4 25.8। ठीक है, आगे ये वैल्यू 26, अब ये पता नहीं किसके साथ जाएगा, बट 26 तो पता है हमको 2 या 13 के साथ जाएगा, तो मैं 2 के साथ, छोटा नंबर नहीं पिक करता, 13 के साथ करूंगा। 13 2 26, 13 3 39, बीच में मेरा 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 इकट्ठे नंबर लेने पड़ेंगे। 3 7 91, 307 को 2 से डिवाइड करो और इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको। कितनी वैल्यू आती है ये 153.5 ये वैल्यू। अब इनको प्लस करो आप, 5 8 13, 13 1 14, उसका 1 बच गया 4 5 9 और 1 10, फिर 1 बच गया 6 6 2 8 8 1 9 और 1 190.4। 190.4 नहीं होगा तो फिर 290, यस 290 होगा, ये 1 और 1 ये 290.4। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। गॉट इट। जब आपने 190.4 निकाल लिया है तो ऑप्शन देख के आइडिया हो जाता है कि 294 होगा, मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी होगी, लेकिन हमको ऑप्शन के आसपास तो पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की भी कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए। माइंड में कैसे करोगे आप, आपको बताइए 0.23 है तो 23, ठीक है, माइनस 23, ये भी 23 माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 0.23 में 0.23 माइनस करोगे तो इसके पीछे कुछ नहीं, एक जीरो लगा दो आप। ठीक है, 0 में से 3 गए 7,
उसके बाद यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2, ऊपर वैल्यू आपकी आ गई 0.207। नीचे 23 से अगर 23 डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे हमको पता है नीचे इसके क्या आएगा। अगर मैं 0.0023 करता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, तो नीचे मेरी 4 जीरो आने वाली हैं। 4 जीरो डिवाइड करूंगा 23 से तो ये कट जाएगा, बट ये 4 जीरो तो मेरी ऊपर चली जाएंगी। ऊपर मेरा क्या था, ऊपर मेरा था 0.207, वहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 3 जीरो आएंगी, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगी, आंसर मेरा 2070 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपका माइंड चलना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन चलनी चाहिए, आधी कैलकुलेशन माइंड में सॉल्व होती रहे तभी फायदा होगा हमको। चलिए आगे 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं रेज कर लेता हूं उनको। चलिए अब 7 + 7 14, 14 + 7 कितने हो गए 21। अब जब आपको पता है 7 से डिवाइड करना है तो आपको प्लस करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है 7, ये सारे 7 काट दो, 1 1 1 1 तो कितना आ जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 मैंने 7 को कॉमन ले लिया, उसके साथ काट दिया। नीचे अब नीचे यहाँ पे क्या है, बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल कई बार हम गलत लगा देते हैं। ठीक है, कि क्या करना है यहाँ पे आपको पता है कि हम प्लस नहीं कर सकते, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है फिर आपका प्लस आता है, एडिशन आता है। यहाँ पे प्लस इसलिए कर देगा कि ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। अब जब इनको डिवाइड करोगे 5 से 5 कटेगा 1, तो ये 5 5 10 और 1 नीचे क्या आएगा 11, तो आंसर आपका क्या होगा 3/11, ऑप्शन डी हो जाएगा। गॉट इट, की कैलकुलेशन करनी है बट रूल के अकॉर्डिंग करनी है, कि रूल गलत नहीं लगाना है हमको। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट, अगर आपको स्क्वायर रूट के शॉर्टकट नहीं आते होंगे तो इस क्वेश्चन में आपके 2-3 मिनट निकल जाएंगे, बट शॉर्टकट मैंडेटरी है। 2-3 शॉर्टकट ही काम आते हैं, सारे शॉर्टकट काम नहीं आते आजकल एग्जाम में। एक स्क्वायर रूट का शॉर्टकट, क्यूब रूट का शॉर्टकट, स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट, ये 3 शॉर्टकट तो आपके काम आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे ज्यादा स्क्वायर रूट काम आता है। स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट क्या है कि लास्ट में 2 डिजिट छोड़ दो। 331 किसके पास आता है 331, किसके स्क्वायर के पास 331 आता है 324। 324 का स्क्वायर है 18 का, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 180 के पास होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में 2 भी छोड़े हुए हैं। अगर 180 के पास होगा, लास्ट में को 4 चाहिए, तो 4 किसके स्क्वायर क्या आता है 2 के, इसका मतलब 182 जो है ये 182 का स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट ये 26 किसके स्क्वायर के पास आता है 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, इसका मतलब मेरा आंसर 50 के पास है, और मेरे को एंड में 1 चाहिए। 1 किसके स्क्वायर के एंड में आता है 1 के, तो 51 का ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने करना है मल्टीप्लाई, उसमें से माइनस करूंगा 83 का स्क्वायर। अब 83 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 83 का स्क्वायर का शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। 100 में से कितना कम है 83, 17, तो 83 में आप 17 माइनस कर दोगे। 83 में 17 माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 83 में 17 अगर हम माइनस करते हैं तो वैल्यू आपकी आएगी 66। 66 फिर 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो वैल्यू इसकी बन के आएगी 83 के स्क्वायर की 6889, ये वैल्यू बन जाएगी इसकी। ठीक है, आगे 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर 25 से कितना ऊपर है, 50 से कितना नीचे है, सॉरी 13, तो 25 में 13 12, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 1369। ठीक है, ये सारी वैल्यूज सारे शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आप वहाँ पे पहले देखो कैसे इसके शॉर्टकट बने हैं, कैसे स्क्वायर निकालना है, कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, इन सबके शॉर्टकट की वीडियोस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप उस वीडियो में देखो। ठीक है, अब 83 का स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, 37 का ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई भी जल्दी करना है, तो कैसे जल्दी करेंगे, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 18200, तो 50 से करूंगा तो क्या बनेगा आधा बनेगा, तो इसका आधा क्या होगा 2 से डिवाइड करो इसको 9100। ठीक है, अगर 100 से करूंगा तो 18200 बनेगा, मगर 50 से करूंगा तो आधा बनेगा, तो 9100 बनेगा। अब 1 से भी करना है, अभी 1 से करूंगा तो मतलब 182, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू मेरी बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, 1 सेकेंड। ठीक है, तो वैल्यू मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस करके क्या आएगा मेरा 9282। ठीक है, 9282 ये मल्टीप्लाई हो गया, उसमें से 83 का स्क्वायर जो था 6889, ये माइनस करना है मैंने। 6889 अगर मैं माइनस करूंगा, 12 में से 9 गए 3, 17 में से 8 गए 9, उसके बाद 11 में से 8 गया 3, और उसके बाद 8 में 6 गया 2, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू सॉल्व होने के बाद। अब ये इधर के माइनस होगा 37 का स्क्वायर 1369, इसमें से 1369 माइनस हो जाएगा 1369, 13 में से 9 गए 4। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लगी 0 और यहाँ पे 1, तो 1024 यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये 1024 किसका स्क्वायर है 1024 जो है मेरा 32 का स्क्वायर है 32, तो इसका आंसर 32 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दिस। इसका आंसर 32 आने वाला है, 32 का स्क्वायर जो है 1024 होता है। गॉट इट, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब देखने में बड़ा लेंथी लग रहा है आपको क्वेश्चन, ये बहुत लेंथी होगा। एक बार मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, मेरा आएगा 35 और 15 185।
ठीक है 185 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, 185 में 17 ऐड करके 202, तो ये वैल्यू बनी मेरी 202 डिवाइड बाय 37। ठीक है, आधी कैलकुलेशन माइंड में ही हो जानी चाहिए कि 37 इंटू 5 ये आपके माइंड में होना चाहिए कि 37 इंटू 5 मेरा 35 15, तो 185 उसमें 17 ऐड करो तो 202। सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं 52 को 4 से करूँ तो 8 20 208, 208 में अगर मैं 51 ऐड करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा 259। ठीक है, डिवाइड बाय 52। फिर आगे ये 77 प्लस 1 78, 78 डिवाइड बाई 7। ठीक है, पहले मैं इनको कैंसिल करता हूँ, उसके बाद ये वैल्यू प्लस करनी है, तो प्लस करना है वो बाद में देखते हैं, पहले इसको कैंसिलेशन करते हैं। 37 का डबल 78 नहीं होता है, 37 के साथ 78 नहीं कटेगा, हमको कुछ किसी और के साथ ही काटना पड़ेगा। अगर 7 के साथ पहले मैं इसको काट लेता हूँ, 7 ये 21 7 7, तो 37 से 37 अब मेरा कट जाएगा। अब इसको काटता हूँ मैं 13 4 13 4 और 13 6, तो ये मेरा कट जाएगा 13 6 ठीक है। अब 2 2 2 3 और अब ये 2 से के साथ कट जाएगा 101। ठीक है, 101 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 303। 303 अब आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन हमारे पॉइंट में भी हैं, 3/4 भी है। इनको अगर मैं पॉइंट में चेंज करता हूँ, पॉइंट में चेंज करने से क्या होगा, 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75 और 2 साथ में है तो ये बनेगा 2.75। इसमें ऐड कर दो 2.75 तो आंसर आपका आएगा 305.75, जो कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है बी 305.75। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट होगी तो अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है। तो 32 के हम बनाएंगे पहले फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 आएगा 5/2 आएगा, जिसमें से दो के दो पेयर बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 4/√2। ठीक है, ये इसके फैक्टर बनाओगे आप, ये फैक्टर बनते हैं 2 2 2 2 2। ठीक है, इसमें क्या है 2 2 के 2 पेयर बन गए, तो इसलिए 1 2 और 2 2 बाहर आ गए तो 4 आ गया, अंदर 2 रह गया। ऐसे 48 के बनाएंगे, 48 के फैक्टर बनाओगे तो 2 2 2, उसके बाद फिर 2 और 3 ये फैक्टर बनेंगे, फिर 2 2 पेयर बाहर आ जाएंगे तो अंदर क्या रह जाएगा हमारा प्लस 4/√3 रह जाएगा। नीचे अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे 8 के तो ये आपका 2/√2 आ जाएगा, प्लस उसके बाद 12 के बनाओगे तो ये आपका 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो, अगर आप 4 कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा आपका √2 प्लस √3। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा अंदर आपका √2 प्लस √3, तो ये आपका कट जाएगा, 4 के साथ 2 कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन की अटेम्प्टेशन होनी चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए, हमको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर साइन चेंज करके, तो फिर डायरेक्टली मैं यही लिखता हूँ, साइन चेंज करता हूँ, ये मेरी वैल्यू बन गई। नीचे आपको पता है अगर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करूंगा तो a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा, तो a का स्क्वायर मतलब 9, b का स्क्वायर मतलब 8, 9 माइनस 8 तो वैल्यू क्या आएगी 1, ये मेरा आ गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब मेरे को इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, प्लस इसके अगर फैक्टर बनाऊंगा तो अभी बनाए थे पिछले क्वेश्चन में भी 2√2, तो ये मेरा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 9 3 का स्क्वायर है तो और 8 के फैक्टर बनाऊंगा तो 2√2 ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने आपको बताया था आपने चेक करना है, उसके बाद आगे मेरे पास और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन दोबारा से तो नहीं दी गई, नंबर सीरीज आ गई, नंबर सीरीज थोड़ी टफ लग रही है, सिंप्लीफिकेशन एक बार और आ गई। सिंप्लीफिकेशन आ गई तो ये कौन से हो गए, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन होंगे। तो जब अप्रॉक्सीमेशन है तो अप्रॉक्सीमेशन ट्राई करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 196.1 को 196 रखेंगे, 196 196 4 4 4, ठीक है 5 5 5, ये वैल्यू बन रही है यहाँ पे है ना। तो 196 196 196 इज इक्वल टू ये 196 का क्यूब। तो सिंपल अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इन सबको उधर जाके डिवाइड कर दूंगा, तो फिर मैं उसको 196 इंटू 196 इंटू 196, तो ये 196 का क्यूब हो गया। ये 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया मेरा 64 लिख सकते हो डायरेक्टली आप। उसके बाद ये 5 और 5 कितना हो गया 25। नीचे इसके डिवाइड हो जाएगी ये वाली वैल्यू कि 196 का क्यूब और साथ में है इसके 4, तो ये कट जाएगा आपका, ये 16 से कट जाएगा। 25 इंटू 16 अगर आप करते हो, 25 इंटू 16 25 चौके 100 होता है, उसका 4 गुना करना है आपको, तो आपका आएगा 400। ठीक है, 400 बनता है इसका, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया हुआ इन्होंने। 4 इंटू 4 इंटू 4 64, यहाँ पे 4 आंसर, फिर इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, हल्की सी गलती होगी यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा। जब 4 का स्क्वायर होगा तो फिर ये 16 बनेगा, तो 16 ये 4 से कटेगा, तो फिर 25 इंटू 4 ये आपका आंसर बनेगा फिर 100। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 4 नहीं होगा, फिर 4 का स्क्वायर होगा। जब 4 का स्क्वायर आएगा तो फिर वो कट जाएगा, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 ये आपका बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। तो अप्रॉक्सीमेशन में देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2/7 इंटू 1/8, ठीक है ये आपको दिया, अगर इसमें 4 से डिवाइड करूँ 1/4 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा ये, तो 1/28 इसकी वैल्यू आई 1/28, उसमें प्लस करना पड़ेगा। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 3/7 ये मेरा इन्वर्स हो जाएगा, 14/6, तो ये 7 2 3 2 ये कट गया मेरा, तो 1 आ गया। तो 28 + 1 29/28,
29 डिवाइड बाय 28, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। अब 29/28 अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ ऑप्शन नहीं है 29/28, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ये 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसको पॉइंट में चेंज करूँगा तो 1.0 कुछ इसकी वैल्यू बनने वाली है, तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली चूज़ करना है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या होगा मेरा, इसका 1 हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से भी ऑप्शन हो सकते हैं, जो आपने निकाला उसके आसपास ना हो, फिर आपको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन के पास मेरा बन सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये 10, इसको मैं 2 ले लूँगा, इसको 10 ले लूँगा, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। नेक्स्ट, इसको 3 ले लूँगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, तो 127, 127, तो 127 जो है इसकी वैल्यू बनने वाली है, और 127 किसके आसपास है, 130 के, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कॉरेक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2000 का स्क्वायर। 2000 किसके स्क्वायर के पास आता है, 2000 किसके स्क्वायर के पास आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। 2000 अगर मैं यहाँ पे, चलिए आप लिख लेता हूँ यहाँ पे कि 2000, ठीक है, ये 20 का तो मेरे को पता है 10 बन जाएगा। 20 किसके स्क्वायर के पास आता है, 4 और 5 के बीच में। 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, उसके बीच में आएगा। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 5 के बीच में 4.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4.5 लिख लिया। इधर मेरे को पता है 4.7 है, तो क्यों ना मैं इसको भी 4.5 लिख लूँ। अप्रॉक्सीमेशन ही कर रहा हूँ मैं, तो फिर ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी क्या रहेगी, 10 के आसपास मेरा आंसर होगा, जो कि आपका क्या बनेगा, 11 बन जाएगा। गॉट इट? अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है ऑप्शन 9 भी है। यस, ऑप्शन 9 भी है। अब हमको चेक करना पड़ेगा, हमको थोड़ा एग्जैक्ट जाना पड़ेगा, हम ऐसे रैंडमली नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, 45 का अगर आप चेक करोगे ना, तो 45 जो है वो आपका बनता है 45 का स्क्वायर, इसका शॉर्टकट होता है, इसके लास्ट में 5 है, 25, 5 2025, यस 2025 बहुत पास है, तो 4.5 लेना पड़ेगा। फिर इसको 4.7, इसको 47 लेना पड़ेगा हमको, कि 10 इंटू पॉइंट मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, 45 कर देता हूँ, 4.7 को भी मैं पॉइंट आके 48 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू जो मेरी बनी, अगर 3 से इसको कैंसिल करूँ मैं, 3 से कैंसिल करता हूँ इसको, तो ये मैंने बनेगा 316 और ये बनेगा 315, फिर 2825, तो 75/8, तो 75/8 का मतलब मेरी वैल्यू बनेगी 9 पॉइंट, हाँ, तो मेरे को 9 आंसर पिक करना पड़ेगा, 9। ठीक है, 9 जो है वो मेरे को पिक करना पड़ेगा। क्यों पिक करना पड़ेगा, आप थोड़ा गैस भी लगा सकते थे। जब ऑप्शन ऐसे क्लोज आ जाते हैं ना, तब हमको सोचना पड़ता है कि मेरा आंसर जो है वो 11 की जगह 9 तो नहीं हो सकता। तो आप सीधा सोच भी सकते थे कि मैंने 199 को 2000 ले लिया, मैंने 4.7 को 4.8 ले लिया, है ना, यही लिया मैंने, यही नंबर लिए हैं, और 4.5 ले लिया मैंने, मतलब नंबर मैंने खुद बढ़ा के लिए हैं, तो मेरा जो आंसर आएगा वो बढ़ के आया होगा, मतलब एक्चुअल आंसर मेरा कम होगा, क्योंकि मैंने वैल्यू इंक्रीज करके लिए, ना कि डिक्रीज करके लिए। तो जो वैल्यू इंक्रीज करके लिए तो आंसर भी इंक्रीज होकर आया होगा, तो इसलिए आंसर मेरा पीछे वाला होगा। जब भी ऑप्शन से क्लोज आ जाए तब हमको ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए आगे 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन परसेंटेज का आ गया। अब देखते हैं परसेंटेज को कैसे अप्रॉक्सीमेशन में करते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 23 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, 4011, तो फिर समझ में नहीं आएगा अब क्या करें, इसको अप्रॉक्सीमेशन कैसे करें। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन कैसे करना होता है कि आपने हमेशा जो 100 होता है ना अप्रॉक्सीमेशन में, उसको यूज़ करना है एज अ पॉइंट, जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ, कि 100 इसके साथ डिवाइड करूँ चाहे इसके साथ डिवाइड करूँ, बात तो सेम है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 234011 को 40.11 कर दूंगा। 40.11 का अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा, 40, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका 4 3 12, 4 2 8 1 9, 920 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 8 ठीक है, 7 7 49, बच गए 6, 6 बच गए 65 बन गया, 7 9 63, 2 बच गए 7 3 तो 793, तो 793 इसमें प्लस कर दो आप, 793 अप्रॉक्सीमेटली, तो 3 11 16 और 1 17, तो 1713 के आसपास आपका आंसर आएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, क्योंकि इसके क्लोजेस्ट कोई भी और ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमारे 15 क्वेश्चन जो है वो अभी तक सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं किसी और क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं हमारे क्वाड्रिक इक्वेशन तो नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन अगर मिल जाए तो हम वो ट्राई करेंगे, तो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे डी आई भी नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, मिसलेनियस ही करने पड़ेंगे। तो चलिए मिसलेनियस पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर अ मनी फॉर 3 ईयर 10% पर एनम बी 993, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का पता करना है हमको। आपको क्या दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, आपको पता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला इसका 3 साल का फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय 3, फिर आगे आता है हमारा r/100 मीन रेट बाय 100, और उसके आगे फॉर्मूला होता है 300 प्लस r/100। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, जब प्रिंसिपल सेम होता है, जब अमाउंट सॉरी सब रेट सेम होता है, टाइम सेम होता है। ठीक है, तो डी होता है कंपाउंड माइनस सिंपल, तो कंपाउंड यहाँ पे हमको गिवन है 993, सिंपल मैंने x ले लिया, सिंपल मेरे को निकालना है x/3, रेट मेरे को गिवन है 10/100, आगे 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 310/100। यहाँ से अगर इसको 100 में कैंसिल कर देता हूँ, 2 0 कैंसिल, अब ये x को मैं उधर ले जाता हूँ, इधर मेरी वैल्यू जाएगी 993, उधर जाके ये बन जाएगा 31
x डिवाइड बाय 300, ये x तो जाके प्लस हो जाएगा। अब जब प्लस होगा तो 300 प्लस 31, तो 331 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 993, ये उधर जाके इन्वर्स होगा, ऊपर 300 हो जाएगा, नीचे 331। अब ये आपका 3 से कट जाएगा, तो 3 इंटू 3 900, तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 900। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब टाइम 2 साल हो या 3 साल हो, उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे 2 साल 3 साल टाइम था, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर हो गए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो ये आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगी कि आप गो थ्रू हो जाएंगे सारे चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इन क्लास 20 ऑप्टेड फिजिक्स 17 मैथ 5 बोथ। तो इसमें वेन डायग्राम बनाना पड़ता है हमको पता है ऐसे क्वेश्चन को हम सर्कल से सॉल्व करते हैं। 2 कैटेगरी हैं, एक फिजिक्स की एक मैथ की। आपको दिया गया है फिजिक्स जो है 20 ऑप्टेड फिजिक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20, बीच में लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ओनली फिजिक्स आता है, ठीक है। तो 20 का मतलब ये पूरा सर्कल 20 होगा। मैथ 17, तो मैथ 17 मतलब पूरा सर्कल 17 होगा। 5 बोथ, तो 5 दोनों के बीच में आएगा। 10 फॉर अदर सब्जेक्ट, 10 कोई और सब्जेक्ट चूज करते हैं। द क्लास कंटेन हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हुए। अब पूरा सर्कल 20 है, यहाँ 5 हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा 15। ये पूरा 17 है, यहाँ 5 हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा 12। अब कितने स्टूडेंट हो गए 15 और 12 27 और 5 32, 32 ये हो गए, और 10 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कोई और सब्जेक्ट लिए हैं, तो उसमें वो भी ऐड कर दो, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 42। तो क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आएगा 42। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 मिक्सचर एलिगेशन। इसमें आपको कह रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 cc ऑफ 80% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। 100 cc में 80% बोरिक एसिड है, तो इसका मतलब है जो इसके अंदर वाटर होगा वो कितना होगा 20%। अगर 80% बोरिक एसिड है 100 के अंदर, तो 20% वाटर होगा फिर, तो फिर 20 जो है 20 cc ये जो निकल के आया ये वाटर निकल के आया। अब उसने बोला है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना वाटर और ऐड करें, 20 में कितना वाटर और ऐड करें कि ये जो है पहले 20% होता था, अब कितना हो जाए 50%, क्योंकि 50% बोरिक एसिड होना चाहिए। अगर 50% बोरिक एसिड होना चाहिए तो वाटर क्या होगा, वाटर भी 50% हो जाएगा। 50% 100% पूरा करना है, तो 50% वाटर हो जाएगा किसका। अब न्यू सोल्यूशन जो होगा, न्यू सोल्यूशन क्या था, पहले 100 cc था, अब उसमें क्या होगा एक्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी हम मिलाएंगे, मेरे पास अगर पहले मान लो 100 cc था, मैंने 10 लीटर पानी 10 cc पानी मिला दिया, तो फिर मिक्सचर भी तो 110 हो गया। ऐसे ही अगर मैंने x वाटर ऐड किया है तो फिर यहाँ पे भी मिक्सचर 100 + x हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर 40 बन जाएगा, 40 + 2x, ठीक है। इधर मेरा रह जाएगा 100 + x, अब उधर जाके x माइनस हो जाएगा, ये 40 इधर, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60। इसका मतलब 60 cc पानी जो है मेरे को ऐड करना पड़ेगा। और गॉट इट कि 50% सोल्यूशन बनाना है बोरिक एसिड का, तो अगर 50% बोरिक एसिड होगा तो 50% ही वाटर होगा। पहले अगर 80% बोरिक एसिड था तो 20% वाटर था, तो उस 20 वाटर में कितना और वाटर मिलाया जाए कि अब जो नया सोल्यूशन बन के आएगा उसका 50% वाटर होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आपको पता है कैसे निकाला जाता है कि 20% डिस्काउंट देना है, 15% डिस्काउंट देना है। सिंगल डिस्काउंट क्या होगा कि 20 डिस्काउंट और 15 डिस्काउंट को मिला के एक सिंगल डिस्काउंट क्या बनेगा। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए आप AB वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि आपको पता है 2% को मिला के एक सिंगल परसेंटेज क्या बनानी है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट नेगेटिव होता है तो इसलिए -20, B भी -15, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 20 × 15 डिवाइड बाय 100। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 3 आएगा, तो 35 + 3 तो आपका आ जाएगा -32 का, 32% डिस्काउंट होगा इन दोनों को मिला के, ठीक है। 2% को मिला के एक सिंगल परसेंटेज क्या बनेगी, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं A + B वाला। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। आपको दिया गया द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम व्हेन इंक्रीज बाय 4 मीटर आर 4:3, व्हेन डिक्रीज बाय 4 मीटर आर 2:1, द डायमेंशन ऑफ द रूम आर। तो हमको नहीं पता लेंथ ब्रेथ क्या है, बट इसका बेस्ट अप्रोच है ऑप्शन। जब आपको दोनों चीज़ें पूछ ली ना क्वेश्चन में, लेंथ भी बताओ ब्रेथ भी बताओ, तो फिर ऑप्शन पे आ जाओ। अगर 6 और 4 हम लेके चलें कि ये लेंथ है ये ब्रेथ है, पहले कितनी इंक्रीज करनी थी 4, तो 6 में 4 इंक्रीज करोगे 10, 4 में 4 इंक्रीज करोगे 8, तो क्या इसकी रेशो 4:3 बनी, नहीं इसकी 5:4 बनी, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट 12 और 8 लेके चलें तो 4 ऐड कर लो, ये बन गया 16, वो बन गया 12, 4 से कैंसिल करो इसको, 4 3, यस 4:3 बन गई। नेक्स्ट में क्या कह रहा है 4 डिक्रीज करना है, तो 12 में 4 डिक्रीज करोगे 8 में 4 डिक्रीज करोगे 4, तो रेशो क्या बन गई 2:1 बन गई, तो यही तो बननी थी। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका B। तो बेस्ट अप्रोच ऑप्शन। कभी भी आपको दोनों चीजें पूछ ली गई हैं तो आप ऑप्शन पे आ जाओ, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों दिए होंगे हमको, ठीक है। कंसेप्ट वाइज करते तो लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन।
चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या पूछा गया है। टू कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। द फर्स्ट गोज विद द यूनिफॉर्म स्पीड, पहले की 10 किलोमीटर की स्पीड है, सेकंड गोज एट द स्पीड ऑफ 8, दूसरे की 8 है इन फर्स्ट कार, एंड इंक्रीज इट स्पीड हाफ किलोमीटर विद ईच सक्सेसिव आर। दूसरी कार हर 1 घंटे के बाद आधा किलोमीटर स्पीड बढ़ा देती है अपनी, मतलब 0.5 स्पीड इंक्रीज कर देती है। आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड कार ओवरटेक द फर्स्ट वन। ठीक है, ये आपको पता करना है। अब कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि हम चीज़ों को सोच लेंगे कि हमको पता है कि अगर ये पहले, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर फर्स्ट वाली कार, ये फर्स्ट कार होगी, ये सेकंड कार, फर्स्ट वाली कार 1 आवर में अगर 10 किलोमीटर जाएगी तो ये 8 ही चल पाएगी। ठीक है, फर्स्ट आवर में। उसके बाद ये सेकंड आवर में फिर 10 चलेगी, ये अगली बार में आधा स्पीड बढ़ा देगी तो 8.5 चलेगी। ठीक है, उसके बाद ये फिर चलेगी कितना, 10 और चलेगी, ये कितना चलेगी, 0.5 और बढ़ा देगी तो 9 बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा इसका 10 कब होगा, क्योंकि ये उसको पकड़ना तब स्टार्ट करेगी जब इसकी स्पीड 10 से ऊपर हो जाएगी। जब तक इसकी स्पीड 10 से कम है वो आगे जाता जाएगा। अब डिस्टेंस बीच में कम होना तब स्टार्ट होगा जब इसकी स्पीड 10 से ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। तो अब देखो 10 कब बनेगा, पहले 8 बनेगा, फिर दूसरे घंटे में 8.5, तीसरे में 9, चौथे में 9.5 और 5 में बनेगा 10। मतलब 5 आवर में जाके ये 10 की स्पीड तक पहुंचेगा 5 आवर में। तो 5 आवर में ये कहाँ पहुंच गया होगा, 5 आवर में ये 50 किलोमीटर पे दूर पहुंच गया होगा, 50 किलोमीटर दूर। और ये कहाँ पहुंचा होगा, इनको ऐड करो, 8, 8.5, 9 और 9.5, तो ये आपका 8 और 9 17 हो गया, ये आपका 18 हो गया, 17 18 35, 17 18 35 और 10 45, तो ये 45 किलोमीटर चला होगा। मतलब वो जब चल के आपका 50, ये 45, इसका मतलब कितना डिस्टेंस है बीच में, 5 का डिस्टेंस है। अब ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कराना है इससे। ठीक है, समझ रहे हो कि ये 50 चल चुका है और ये जो है 45 चल चुका है, बाकी का 5 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा इसने चला हुआ है वो कवर कराना है। अब अगली बार वो चलेगा 10 तो ये चलेगा 10.5, वो चलेगा 10 तो ये चलेगा 11, वो चलेगा 10 तो ये चलेगा 11.5, वो चलेगा 10 तो ये चलेगा 12। अब देख लो क्या इसके बराबर पहुंचा कि इसने किया अभी 40, इसने कितना कर लिया 23 और 22, 45। ठीक है, 45, यस 5 ज़्यादा हो गया। देख लो कि ये 40 चला, ये 45, वो 5 ही आगे था, इसका मतलब इसने 5 ही एक्स्ट्रा चलना था तो 45। इसका मतलब कितने घंटे और लगेंगे, 5 घंटे तो पहले हो चुके हैं 50 के लिए, 1 2 3 4 घंटे और, तो 9। तो 9 आवर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 9 आवर। गॉट इट, कि 9 घंटे जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, कि 9 आवर में जो उसको है वो कैच कर लेगा। ठीक है, एक ये मेथड था। एक मेथड ये भी था कि आप इसमें एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, एपी सीरीज वाला। अगर आपको सम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। दोनों का सम कब इक्वल होगा आपको वो पता करना है। आप यहाँ पे लगा सकते थे, यहाँ पे n क्या है, n हमको फाइंड करना है कि कितने नंबर कितने घंटे, n आपको फाइंड करना है डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 2a, a क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, कहाँ से स्टार्ट किया था इसने 8 से, तो फर्स्ट टर्म इसकी 8 हो जाएगी। n-1, तो n क्या है वही हमको फाइंड करना है, n-1। डिफरेंस क्या है इसमें, 0.5 बढ़ता जा रहा है, तो डिफरेंस आपका जो है वो 0.5 का है। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे, दूसरी तरफ हम निकालेंगे n, वो n हमको पता नहीं लेकिन होगा तो n सेम ही, क्योंकि दोनों का सेम ही टाइम है, कितने घंटे में दोनों का सम जो है बराबर होगा वही हम निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2a फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 10, कि पहला 10 की स्पीड है उसकी, प्लस n हमको फाइंड करना है -1, और d यहाँ पे क्या है 0। डिफरेंस क्या है, 0 का डिफरेंस है, क्योंकि 10 की स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी, तो यहाँ से n/2 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करके 16, ये वैल्यू बनेगी आपकी 16 प्लस 0.5 को इससे करोगे मल्टीप्लाई तो 0.5n। ठीक है, -1 से करोगे तो 0.5, ये इधर आपका ये तो 0 बन गया, ये क्या 20। ठीक है, ये उधर जाके माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, जब ये भी उधर जाके ऐड होगा 4.5 आ जाएगा, तो 0.5n उधर जाके बनेगा 4.5। अब आप देखो 5 को किससे कैंसिल करोगे, 45 का 9, तो आपका यहाँ से भी आंसर बन सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये देखना है इन दोनों का सम इक्वल कब होगा, दोनों का सम इक्वल करना है। और सीरीज दोनों की एपी सीरीज है। एपी सीरीज क्या होती है, जब बीच में गैप सेम होता है, तो जब गैप सेम है, इसमें 0.5 का गैप चलता जा रहा है, उसमें कॉन्स्टेंट स्पीड है, तो गैप क्या है 0 का, तो दोनों का सम इक्वल करना है। वहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाली, तो n आप वहाँ से निकाल सकते हो 9 आवर। गॉट इट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखोगे आपको दिया 24 मैन वर्किंग 8 आवर अ डे फिनिश वर्क इन 10 days, वर्किंग एट द रेट ऑफ 10 आवर अ डे, द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 6 days। तो इसके लिए सिंपल टेबल बनाना होता है। जब एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन हो, मैन, जब विमेन, एक कैटेगरी एक ही हो, तो हम बनाते हैं मैन वर्क डेज। 24 मैन है तो मैन के नीचे 24 आ जाएगा। काम करना है इन्होंने एक,
दिन लगाने हैं 10 और एक दिन में काम करना है 8 घंटे, 10 इंटू 8 टोटल 80 घंटे। वर्किंग एट द 10 आवर, तो टाइम हो गया 10 आवर, ठीक है। डे द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, कितने मैन, तो एक्स मैन उसी काम को करना है और 6 दिन, तो यहाँ से इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है जिगजैग, ठीक है। 24 तो इंटू 10 इंटू 8, ये इक्वल हो जाएगा आपका x इंटू 6 इंटू 10, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 8 32, तो आपका आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जब कैटेगरी ए की दी होती है तब। चलिए आगे चलते हैं मिसलेनियस के ऊपर। 18th क्वेश्चन आपको दिया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, ठीक है। कोई 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसके डिजिट को हम ऐड करते हैं तो 15 बनेगा। इफ 9 इज एडेड टू नंबर, 9 ऐड कर दे तो रिवर्स हो जाएगा, तो नंबर बताओ। तो ये भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। पहली चीज, पहला ऑप्शन पकड़ो 9 और 6, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों का डिजिट का सम 15 होना चाहिए, तो 9 और 6 15 ही है, ठीक है। अब इसमें 9 ऐड करने से डिजिट रिवर्स, मतलब 96 का 69 हो जाए, बट रिवर्स तो नहीं होगा, ये तो 105 बन जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 87 में अगर आप 9 ऐड करते हो, डिजिट का सम तो 15 ही है, अगर 9 ऐड करते हो तो क्या बनेगा, ये 96 बनेगा। 87 का रिवर्स 78 होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। 78 में अगर आप 9 ऐड करते हो तो क्या बन जाएगा, 87, तो ये हमारा रिवर्स हो गया, तो आंसर आपका ये हो जाएगा 78। गॉट इट। तो ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो इसको। अगला फिर से हमारा क्या हो गया, मेंसुरेशन। आपको दिया 3 क्यूब्स है जिनकी साइड्स आपको दे दी गई है। दीज आर मेल्टेड टुगेदर एंड फॉर्म द मेल्टेड मटेरियल अनदर क्यूब इज फॉर्म, बड़ा क्यूब बना दिया क्या उससे, उसकी साइड बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 क्यूब हैं, इस तरीके के 3 क्यूब हैं, अगर इनको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाना है, ठीक है, बड़ा क्यूब बनाना है, तो इनके बीच का कॉमन चीज़ क्या है, वॉल्यूम, कि जितनी कैपेसिटी इन तीनों को मिला के होगी पहले, वही कैपेसिटी अब इस बड़े वाले की हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, तो इसकी साइड क्या है 3, तो इसका क्यूब, इसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के। तो बड़े वाले को हम ए मान लेते हैं, उसकी साइड ए है, तो 27 प्लस 64 प्लस 125, ठीक है। ये प्लस करते हैं 9 9 7 16, उसके बाद बच गया 1 3 6 9 तो 11, बच गया 1 और 2 216, तो 216 जो है वो किसका क्यूब है, 6 का, तो बड़े वाले क्यूब की साइड क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। 20 क्वेश्चन हमारा एजिस के ऊपर है, तो एजिस का क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिया, यशिका गॉट मैरिड 8 ईयर गो, 8 साल पहले इसकी शादी हुई। टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो क्यों ना हम पहले मान ही लें कि मैरिज के टाइम, ठीक है, मैरिज के टाइम जो उसकी एज थी, ठीक है, यशिका की वाई की जो एज थी वो कितनी थी, एक्स थी, ठीक है। अब आपको दिया टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स ऑफ हर एज, तो प्रेजेंट में उसकी एज क्या हो जाएगी, 1/2/7 का मतलब 9/7, तो 9/7 उसकी एज जब मैरिज के टाइम थी उसका, ठीक है। एट प्रेजेंट हर डॉटर एज इज 1/6 ऑफ एज, तो इसकी डॉटर की जो एज है वो उसकी खुद की एज का 9/7x जो है इसकी खुद की एज का 1/6 है, ठीक है, इतना है। व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 ईयर को, 3 साल पहले बताओ उसकी डॉटर की एज क्या होगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये भी प्रेजेंट की एज है, ये शादी से पहले की एज है। शादी कब हुई थी, आज से 8 साल पहले, तो अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊँ इसको, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, इसमें 8 साल ऐड करने पड़ेंगे, कि अगर 8 साल पहले वो x साल की थी तो आज क्या होगी, 8 साल बढ़ जाएगी, तो x + 8 हो जाएगी, और प्रेजेंट में मेरे को एज पता है कितनी है उसकी, 9/7x। अब ये मैं इधर आके माइनस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू यहाँ से x की आ जाएगी, 9/7x माइनस x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 7 माइनस होगा तो 2x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8, तो ये मेरा कट जाएगा 4 से, इसका मतलब x की वैल्यू 28, तो इसका मतलब मैरिज के टाइम उसकी एज जो थी वो 28 ईयर थी। आज उसकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 साल बढ़ जाएगी तो 36 साल की हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, 36 ईयर की हो जाएगी। उसकी डॉटर उसकी आज की एज का 1/6 है, 36 का 1/6 है, इसका मतलब उसकी डॉटर कितनी है, 6 साल की है प्रेजेंट में। उसने बोला डॉटर की एज बताओ 3 साल पहले, आज 6 साल की है, तो 3 साल पहले क्या होगी, फिर 3 साल की होगी, तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हो गया मिसलेनियस के। अब चलते हैं आगे नंबर सीरीज के ऊपर, और नंबर सीरीज देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 1 सेकेंड, यस, ठीक है। तो नंबर सीरीज में देखते हैं, तो सीरीज में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नंबर हमारे आसपास ही लग रहे हैं। हमको यहाँ पहले n की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, जो n की वैल्यू मिलेगी फिर आगे उसकी कैलकुलेशन करके हमको आंसर निकालना है। तो ये देखो 68 से आगे हो गया 68.5, तो 0.5 का गैप हुआ, आगे 1 का गैप हो गया, आगे 1.5, तो 0.5 बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये 0.5 1 1.5 आगे 2 का होगा, मतलब 73, तो n की वैल्यू 73 आएगी। यहाँ पे 73 को हम 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लस x करना है इज इक्वल टू 10,000, मतलब इसको 10,000 में से माइनस करना है हमको, ठीक है।
तो आंसर तो इसका नन ऑफ दीज ही आने वाला है। नन ऑफ दीज इसलिए आएगा क्योंकि अगर मैं 73 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लास्ट में क्या बनेगा 3, और जब 3 उधर जाके 0 में से माइनस होगा तो लास्ट में तो 7 आना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर लास्ट में 7 वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई 7 वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर मेरा नन ऑफ दीज हो जाएगा। बाकी नहीं तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 7300 बनेगा, फिर 21 से कर लो, 21 to 3 63 बच गए 6, 21 से 147 और 3 150, ठीक है। इनको ऐड करोगे 3088, तो ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा 8803, तो आपका जो आंसर बनता है वो ये बनता है 1197। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं हुआ 1197, तो इसलिए आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का पैटर्न ढूंढते हैं और एन की वैल्यू निकालते हैं। पहले एन की वैल्यू क्या है, तो 19 से 20, तो हम कह सकते हैं 1 का डिफरेंस हुआ, आगे हो गया 4 का, आगे हो गया 9 का, आगे 16 का। यस, तो समझ में आ गया, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का होगा, आगे 6 का होगा। तो 34 में 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी 110, ठीक है। 110 वैल्यू बनेगी, तो 110 यहाँ पे लिखना है हमको। तो 110 का स्क्वायर उसको डिवाइड करना है फिर हमने 10,000 के साथ 1000, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 साथ में 2 जीरो आएगी, डिवाइड बाय नीचे 4 जीरो आएंगी, ये कट जाएगा, तो 1.21 ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। गॉट इट। इस तरीके से तो पैटर्न इसका सिंपल था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये गैप था। अगला पैटर्न ढूंढते हैं 23 क्वेश्चन। पहले मैं इनको रील्स कर लेता हूँ फर्स्ट। चलिए 51 से 43, तो हम कह सकते हैं -8 हुआ। अब यहाँ से इसका तो पता लग नहीं पाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 30, ये 5 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ 3, तो सिंपल 3 4 5, तो आगे 6 होगा, मतलब यहाँ 36 आना चाहिए, तो एन की वैल्यू 36, तो 36 का स्क्वायर -2 एंड 2 इंटू 36, ये सॉल्व करना है आपको। 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 1296। मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ इसको याद रखने को कि 1296 जो है इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसमें से 72 माइनस कर दो, 72 माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी जो बन के आएगी वो क्या आएगी 1224, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन अगर हम देखें, इसका पैटर्न अगर हम सॉल्व करें, 2 से 5 365 तक आ गए, तो मल्टीप्लिकेशन का कुछ हो सकता है 5, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, सॉरी 2 इंटू 2 करना पड़ेगा तभी उसके पास जाएंगे। 5, फिर 5 इंटू 2 प्लस 4 14, फिर उसके बाद 14 इंटू 2, नहीं ये तो नहीं बन रहा। फिर क्या कर सकते हैं हम इसको, तो इसका पैटर्न क्या हो सकता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन में ही होगा कुछ, बट 2 से बना 5, 3 ऐड हुए, आगे 9 ऐड हुए, उसके बाद 27 ऐड हुए, हाँ उसके बाद सही है, डिफरेंस से हो जाएगा कि 2 5 14 41 122। अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है इसका 3 का, आगे देखो क्या है 9 का, आगे देखो क्या है 27 का, आगे देखो क्या है 81 का, तो ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, आगे 3 की पावर 5 होगा, 3 की पावर 5 जो है वो हमारा होता है 243। तो अब चेक करते हैं 243 ही है क्या, 5 6 365, यस। आगे इसका 3 मतलब 729, इसमें 729 प्लस करना पड़ेगा, तो 729 अगर हम इसमें प्लस करें तो वैल्यू आपकी बनेगी 14, 6 2 8 1 9 11 1194। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब और सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है। 1194 माइनस 16 2/3% जो है 16.66%। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखते हो तो ये वैल्यू जो आपकी बनती है ये आपकी बनती है 2/3, ठीक है। 2/3 को हम बोलते हैं 16.66, सॉरी 16.66, 2/3 नहीं होता, 16.66 जो है वो आपका बनता है 1/6, यस 1/6 का, ठीक है। 2/3 जो होता है वो 6.66 होता है। चलिए आगे, ये फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 5670 से, और इधर हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, उधर आपका आ जाएगा 100। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 से कैंसिल करते हैं इसको, 6 9 54, 2 बच गए, 6 4 24 6 5 945, 945 इसमें माइनस करेंगे तो ये x का स्क्वायर, उधर 100 माइनस, ये दोनों को माइनस करो आप, 14 में से 5 गए 9, उसके बाद यहाँ पे हमारा 8 बच गया, 8 में से 4 गए 4, 11 में से 9, तो ये वैल्यू आपकी बन के आएगी -149, ठीक है 149, सही है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि √149, तो आपका आंसर √149 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 510 से 254, तो डिवीज़न लगता है ये, तो 510 254 का अगर हम डबल करें तो ये बनता है आपका 8 10 508। इसका मतलब इसमें 2 कम किया होगा और 2 से ही डिवाइड कर दिया होगा,
चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब n आ गया, n तो पता नहीं, ये 62, 2 कम किया 2 से डिवाइड, सही है, 2 कम किया 2 से डिवाइड, तो यही पैटर्न चल रहा है। 30 में 2 कम करोगे 28, 2 से डिवाइड 14, 14 में 2 कम करोगे 12, 12 से 2 के साथ 6, तो -2 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, ये इसका पैटर्न है। 254 को अब -2 करेंगे, पहले 252 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये n की वैल्यू आएगी हमारी 126, 126। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं 40% निकालना है हमको 126 का। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने अगर हम 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 के 24 बच के 2, 4 8 2 10 5, तो पॉइंट लगा दो 50.4। अब 9 का स्क्वायर 81, तो 81 में ये माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 603, 30.6, जो कि आपको दिया हुआ है डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसके पैटर्न थे नंबर सीरीज के। इस तरीके से ये नंबर सीरीज जो है हमारी सॉल्व हो जाएगी। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ नंबर सीरीज हमेशा लास्ट में करो, और एक सीरीज के लिए 30 सेकंड में सीरीज समझ में आ गई, ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ के आप अगले क्वेश्चन पर चलो, कि ये ना हो कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दें और बाकी जो क्वेश्चन हमको आते हो हम वो भी ना कर पाएं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो 5 क्वेश्चन फिर से मिसलेनियस के हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है एवरेज के ऊपर। तो एवरेज का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमको। एवरेज एज ऑफ 36 चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर, 12 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन हुज एवरेज इज 16, वट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल द 48 चिल्ड्रन। तो एक तो सिंपल मैथड है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 36 को 15 से, आपको टोटल मिल जाएगा 90, 540, फिर 12 और आ गए, इसका मतलब स्टूडेंट अब 48 हो गए, बच्चे 48 हो गए, 12 बच्चे और आ गए, और एवरेज जो है वो उनकी क्या होगी 16 होगी, तो इनको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 × 8 ये आपका बनता है 128, बच के 12, 64 और 12 76। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये आपका आएगा 8, 6 में से 4 के 2 और 2, 228। तो आपको बोला है कि इनकी एवरेज क्या होगी, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल द 48 चिल्ड्रन। 48 चिल्ड्रन की एवरेज क्या होगी। What is the average age of all the 48 children? तो 12 more children join whose average, अच्छा whose average is 16। मैं सोच रहा हूँ कि एवरेज 16 हो गई है 48 की, नहीं 12 की एवरेज 16 है। उसने बोला 12 बच्चे और ज्वाइन हुए जिनकी एवरेज जो है वो 16 है, तो इसका मतलब 12 बच्चों की एवरेज 16 है, तो 12 बच्चों का टोटल क्या हो जाएगा, तो 12 बच्चों का टोटल होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32, 192, ये बनेगा 48 बच्चों का टोटल। तो 48 बच्चों का टोटल जो है वो आपका कितना आ जाएगा 13732। तो एवरेज निकालनी है तो 732 को आपको 48 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से कैंसिल कर लो, 4 12 4, उसके बाद 18 और 3, तो उसके बाद 3 से कट जाएगा, यस 3 4 3 6 3 1, 61/4, तो 15.25 ये आपका आंसर हो जाएगा, 15.25 ए ऑप्शन। ठीक है, कॉलेज की 12 बच्चे आए जिनकी एवरेज 16 थी, तो इसका मतलब 12 × 16 टोटल क्या होगा 192, तो ये मिला के 48 का टोटल बन गया, फिर उसको 48 से डिवाइड किया हमने। अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फॉर क्वेश्चन नंबर 32 में प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1420, इतने का जब बेचता है जो उसको प्रॉफिट होता है वो सेम होता है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल। तो जब प्रॉफिट और लॉस सेम होते हैं, सेलिंग प्राइस दिया होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है, आप दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, 4 6 1 7 2 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1365। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कभी भी आपको प्रॉफिट और लॉस इक्वल दिया हो, सेलिंग प्राइस दिए हो, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, 2/5 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, कोई नंबर है 2/5 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर, तो वो 48 के इक्वल बनता है। यहाँ से आप x निकाल लो, अगर आप x निकालते हो 4 से कटेगा, ये आपका बनेगा यहाँ पे 12 × 5 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180, मतलब 180 वो नंबर है, उसका 30% क्या होगा, तो 180 का 30% क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 आपको यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मेरा आंसर तो गलत नहीं है, नहीं 180। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से 54 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज का आंसर होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 34th क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है इन हॉल 192 चिल्ड्रन आर मेड टू सिट इन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम में बिठाना है, रोज जो है वो कॉलम से 4 ज़्यादा है, तो बताओ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम, एक कॉलम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो पहले तो रो कॉलम से ज़्यादा है, कॉलम को अगर आप मान लो कॉलम x है, तो रो क्या हो जाएंगी 4 ज़्यादा हो जाएंगी, x + 4। अब इन दोनों को मिला के बच्चे कितने बनने चाहिए, बच्चे तो 192 होने चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक कॉलम में 4 बच्चे बैठ रहे हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम है, एक कॉलम में 4 बच्चे बैठ रहे हैं, 3 कॉलम है, तो कितने बच्चे हो गए 12 हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने रो में देखा कि रो में कितने बिठाने पड़ेंगे, ठीक है 4 बिठा रहा हूँ ना, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 कॉलम हो गए, तो रो कितनी हो जाएंगी मेरी 4 बैठ रही है, तो 4 ही रो हो जाएंगी, तो 3 कॉलम 4 रोज। ठीक है, 3 कॉलम 4 रोज, तो ये मिला के मेरे बच्चे कितने हुए यहाँ पे 12 हुए।
ठीक है। तो अगर आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है कि अगर 3 कॉलम हैं और एक कॉलम में 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो 4 स्टूडेंट बैठे होंगे, एक 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 फिर एक 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 फिर एक 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 फिर एक एक एक, काउंट करोगे 3 3 6 3 9 और 12, मतलब जितने कॉलम थे और रो मेरी बनी 4, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे कि आपको पता है यहाँ पे आपका क्या आ चुका है कि अगर कॉलम x है तो रो क्या हो जाएंगी, x+4 हो जाएंगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनना क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 192 बनना चाहिए। तो वहाँ से हम फाइंड करेंगे x कि x इंटू x+4 ये जो है 192 होना चाहिए, 192, ठीक है, इतना होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम, एक कॉलम के अंदर कितने बच्चे होंगे, जितने बच्चे एक कॉलम के अंदर होंगे इसका मतलब रोज भी उतनी बनने वाली हैं। फिर समझ रहे हो, जैसे मैं आपको बोलूँ एक कॉलम के अंदर 3 बच्चे हैं, तो एक कॉलम में अगर 3 बच्चे हैं तो इसका मतलब फिर रो भी 3 ही बनेंगी, है ना। तो फिर 16 जो है, अगर आप मैं ऑप्शन से चलूं कि ऑप्शन अगर मैं 16 लेके चलता हूं तो ये किसका ऑप्शन लिया है मैंने, ये रो का लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर रो मैंने 16 ली है तो फिर कॉलम मेरे 12 होंगे, 4 कम होंगे क्योंकि कॉलम से 4 ज़्यादा रो होंगी। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 192 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू मैं 12 ले रहा हूँ, तो x की वैल्यू अगर 12 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 16 लिखता हूँ, 12 इंटू 16 192 सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉलम्स जो होंगे वो 12 होंगे और रो जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। तो आंसर मेरा 16 नहीं होगा, आंसर मेरा क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। कि मैंने कॉलम का ऑप्शन 16 लिया, जब मैंने कॉलम 16 लिया इसका मतलब रो मेरे को 20 लेनी पड़ेगी, तो 16 इंटू 20 करके 192 नहीं आता। बट मैंने जब रो को 16 लिया तो कॉलम मेरा 12 हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा 192 बनता है। इसका मतलब आंसर जो है कॉलम का मेरा क्या होगा, 12 हो जाएगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स एंड 8 गुआवा इज 76 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल्स एंड 12 गुआवा इज 64। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 गुआवा, ठीक है। 1 एप्पल एंड 1 गुआवा ये आपको पता करना है। तो बेस सिंपल आप इसमें क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो, एप्पल का एक को x मान लो, गुआवा को y मान लो। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी पहली वाली कि 12x, एक एप्पल x का हो गया तो 12 एप्पल 12x के हो गए, एक गुआवा y का हो गया तो 8 गुआवा 8y के हो गए, मिला के 76। दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी यहाँ पे ऐसे ही 8 एप्पल प्लस 12 गुआवा इज इक्वल टू 64, ठीक है। आप इसको पहले कैंसिल कर लो, 4 के साथ कैंसिल कर लो करना है तो 4 के साथ करोगे 4 3 4 2, ये भी इधर से नहीं 4 से नहीं कटता है तो 2 से कर लो, 2 6 2 4 इधर 38, ठीक है। 4 से कट जाना चाहिए था, यस कट जाता है, ठीक है। 4 से करोगे तो 3 2 और ये 19, ये वैल्यू आ जाएगी। इधर भी आप 4 से कर सकते हो, ठीक है। 4 2 4 3 4 16। तो इक्वेशन आपकी क्या बन चुकी है, अब इक्वेशन आपकी बन चुकी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बन गई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। अब आपको पता है इन दोनों इक्वेशन को एक वेरिएबल को इक्वल करने के लिए ऊपर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो बन गया 6x प्लस 4y 90 इंटू 2 38। सेम चीज़ यहाँ पे 6x प्लस 9y, ठीक है, यहाँ पे y है 9y इज इक्वल टू 48। अब इनको माइनस करेंगे, माइनस करने से ये कट जाएगा, 9 में से 4 गए तो माइनस का 5y, उधर का मेरा आया -10 तो माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ गुआवा थे वो 2 थे, मतलब गुआवा जो था वो 2 रुपये का था। और यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2 आ गई, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं इसको, y की वैल्यू अगर 2 पुट कर देता हूँ तो 2 × 2 4 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा 15, 3 से डिवाइड होगा तो 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक एप्पल 5 रुपये का है और एक गुआवा 2 रुपये का है, मिला के कितने हो गए 5 और 2 7, तो आंसर आपका हो जाएगा 7 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो थे वो हमने सॉल्व करने थे, और सॉल्व करने के बाद आपको हमेशा टाइम जरूर नोट करना है, 20 मिनट का टाइम आपको रख के चलना है कि आपका जो एग्ज़ाम क्लियर कराएगा वो मॉक टेस्ट ही कराएगा, कि मॉक टेस्ट ही आपको कॉन्फिडेंस देगा, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस मॉक टेस्ट देने से ही आएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, कितने आपके सही होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि मैं 25-30 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपके अंदर अपने आप हो जाएगा कि मैं एग्ज़ाम में जाके भी इतने क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट ही मेन की है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, ठीक है। तो मे बी ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो, कि आपने जितने भी कंसेप्ट किए हुए हैं वो एक बार आपके सारे रिवाइज हो जाएं। इसी मोटिव से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।